हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि आप लोगों को टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना कोविड वैक्सीन का एक्सपीरियंस। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो किए हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वैक्सीन ले सकते हो या नहीं, या प्रेगनेंसी में आप वैक्सीन ले सकते हो या नहीं। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं वैक्सीन जल्दी लेने वाली हूँ और उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो वैक्सीन लिए हुए मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया, 10 दिन हो गए हैं। तो उसमें जैसे मतलब मैंने सुना था कि वैक्सीन लेने के बाद मतलब जहाँ पे वैक्सीन लगता है आम पे बहुत पेन होता है उस हाथ में, 2 दिन तक बिल्कुल हाथ उठाया नहीं जाता है, या चक्कर आते हैं, या वैक्सीन लेते ही मैंने सुना था कि तुरंत जैसे ही घर आते हैं तो बस चक्कर आने लगते हैं या फीवर आने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। मैंने कोविड शील्ड वैक्सीन लिया है। तो वैक्सीन लेने के बाद तब तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। वैक्सीन लेने के बाद हम लोग थोड़ी बार आउटिंग पे भी गए थे, तो तब तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। जैसे कि दोपहर में 3 बजे अगर मैंने वैक्सीन ली थी, तो रात को 11 बजे तक, तब तक मुझे थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस या थोड़ा सा चक्कर आना, ये सब मुझे स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद हुआ था कि बहुत ठंड लगने लगी थी। आप कोई भी पैरासीटामोल, डोलो, कुछ भी आप जो फीवर रिड्यूसर मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हो। तो वो मैं लेकर के सो गई थी, लेकिन ये था कि जिस दिन वैक्सीन लगवाई थी उस दिन रात भर मुझे सही से नींद नहीं आई थी, क्योंकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब सर में भी दर्द हो रहा है, हाथ में भी दर्द हो रहा है, बैक में भी पेन हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो मतलब बॉडी एक बहुत ज़्यादा हुआ था मुझे। और नेक्स्ट डे भी जब सुबह उठ करके, तब भी वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बॉडी एक भी तब तक बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फिर एक डोज ली थी। तो उसके 2-3 घंटे के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ था कि बॉडी एक जो है पहले से कम हो गया था, सर में दर्द भी कम हो गया था, और जो वीकनेस जो फील हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन जो ये होता है ना, फीवरिश सी फीलिंग रहती है कि थोड़ा सा रहता है कि जिसको हरारत से कहते हैं, वो मुझे सेकंड डे भी पूरा दिन फील हो रही थी। और फिर शाम के बाद मुझे फिर से हल्का बॉडी एक स्टार्ट हो गया था। थोड़ी बुखार सा लग रहा था, तो मैंने फिर मेडिसिन ली थी। तो मुझे 3 डोज लेनी पड़ी थी मेडिसिन की। तो उसके बाद जो अगर थर्ड डे जो आया था वो पूरी तरह से नॉर्मल था। तो मतलब जैसा मैंने सुना था वैसा तो नहीं हुआ, उससे कुछ अलग था। लेकिन ये मैंने नहीं सुना था कि बॉडी कितना ज़्यादा होता है, जितना मतलब मैं फील कर रही थी। क्योंकि मेरे घर में भी ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, लेकिन उनसे भी मैंने ये नहीं सुना था कि बॉडी कितना ज़्यादा होता है। ये ज़रूर सुना था कि हाँ, थोड़ी वीकनेस आती है, ठंड लगती है, या हाथ में दर्द होता है। तो हाथ में दर्द तो मेरे इतना नहीं हुआ था। ज़्यादा नहीं था कि जितना मैंने सुना था कि बिल्कुल हाथ ही नहीं उठाया जाता है, इतना नहीं था। लेकिन बॉडी एक, और बैक पेन और पैरों में जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये भी है कि जो मेरा छोटा बेटा है वो 1 साल का है, वो ब्रेस्ट फीड लेता है। तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ना। मैं जब वैक्सीन लेने गई तो वहाँ उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइन दी कि आप इतनी देर आपको फीड नहीं करवाना, या ऐसा कुछ। घर आने के बाद ही मैंने उसको फीड करवाया था। तो अगर आप वैक्सीन लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपका बच्चा छोटा है या आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो, तो बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो जाइए कि आप उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाओगे। आप उसको आराम से फीड करवा सकते हो। इस पे भी मैंने एक वीडियो किया है। और दूसरा ये भी है कि जो भी आपको फीवर आ रहा है या जो बॉडी एक हो रहा है, तो उसका ये मत सोचिए कि आप फीड करवाओगे तो बच्चे को पास हो जाएगा या बच्चे को बुखार आ जाएगा अगर आपके क्लोज कांटेक्ट में रहेगा तो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का बुखार नहीं है ये। तो इसलिए बच्चे को पास ऑन नहीं होगा। बच्चे को क्या, जो भी आपके क्लोज कांटेक्ट में रहता है उनको पास ऑन नहीं होगा बाकी इन्फेक्शंस की तरह। तो ये था मेरा वैक्सीन का एक्सपीरियंस। अगर आप भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हो या प्लान कर रहे हो, या आपकी जो भी आस पड़ोस में कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है वैक्सीन का, वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, ज़्यादातर जो मदर्स हैं, वो वैक्सीन इनका प्लान कर रही हैं लेकिन डरती हैं, या कि बच्चे को फीड करवा रही हैं इस वजह से, या प्रेगनेंसी की वजह से, या कुछ और भी रीज़न अगर होगा। तो इसलिए जो कमेंट सेक्शन में अगर आप सब शेयर करते हो, तो बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो आकर के पढ़ते हैं, तो उनको भी हेल्प होती है। तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स लिस्ट।